हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। पायल इधर पे सो जाती है और उधर पे देखा जाता है अनन्या ऑफिस में काम कर रही थी। तो वो अपना फ़ोन लेती है और पायल को कॉल लगा देती है और इधर पे पायल सोई हुई थी। तो पायल जब अपना फ़ोन का आवाज़ सुनती है तो पायल उठ जाती है नींद से और उठ के वो अपना फ़ोन देखती है। तो देखती है कि अनन्या फ़ोन कर रही है। तो तभी वो अनन्या का कॉल रिसीव करती है और बोलती है, हाँ बोलो। तो तभी उधर से अनन्या बोलती है कि क्या कर रही हो, तुम्हारा सर का दर्द कैसा है। तो तभी पायल बोलती है कि मैं सोई हुई थी और मेरा सिर का दर्द अभी थोड़ा ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती है कि ठीक है, तो तुम रेस्ट करो, ठीक हो जाएगा सिर का दर्द। तुम रेस्ट करो, रेस्ट करने से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कॉल रख रही हूँ और मैं जल्दी से काम ख़त्म करके मैं आ जाऊँगी। तो तभी पायल बोलती है कि सुनो ना। तो तभी अनन्या बोलती है, हाँ बोलो। तो तभी पायल बोलती है कि मुझे तुमसे एक बात पूछना था। तो तभी अनन्या बोलती है, हाँ बोलो, क्या बात है, क्या बात पूछना है। तो तभी पायल बोलती है कि वो तुम्हारे लिप पे वो निशान क्या सचमुच मैंने दिया है, मैंने तुम्हें बाइट किया है ऐसे। तो तभी अनन्या बोलती है कि हाँ तुमने ही किया है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कोई गलती नहीं किया है क्योंकि मेरी गलती है। मैं कल उस लड़की के साथ डांस कर रही थी तो तुम गुस्सा हो गई थी और तुम जाके ड्रिंक कर ली थी मेरे लिए, वो भी गुस्सा होकर मेरी वजह से तुमने कल ड्रिंक किया है। और देखो मेरी गलती है क्योंकि मुझे नहीं जाना चाहिए था ना डांस करने के लिए उस लड़की के साथ। तो तभी पार्वती, नहीं मेरी गलती है, मुझे कल ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे कल ड्रिंक करना नहीं चाहिए था और कल तुम्हारे साथ पता नहीं मैंने क्या किया है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अनन्या, मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं खुद ही बोली थी कल कि जाओ तुम डांस करो, मैंने खुद ही बोला था, लेकिन मुझे पता नहीं मैं जब तुम्हें उस लड़की के साथ डांस करते हुए देख रही थी, मुझे पता नहीं मुझे कितना गुस्सा आ रहा था, क्यों हो रहा था ऐसा मुझे पता नहीं। मुझे लग रहा था कि तुमको कोई मुझसे छीन लेगा, ऐसा लग रहा था और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था जब वो लड़की तुम्हें टच कर रही थी या तुम उसको टच कर रहे थे, मुझे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे बाबा, तुमसे कोई मुझे नहीं छीन के ले जा सकता है पायल, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, कोई भी नहीं ले जाएगा तुमसे छीन कर मुझे। ठीक है, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और हमेशा करूँगी और करती रहूँगी। ठीक है, अब तुम चुपचाप सो जाओ और मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म करके घर आ जाऊँगी। ठीक है, तुम अभी आराम करो। तो तभी पार्वती की ठीक है। तो तभी अन्य बोलती ठीक है, तो अभी रेस्ट करो। ठीक है, तो तभी पार्वती ठीक है, तो पार्वती वो कॉल कट कर देती है और वो फिर से सो जाती है।
और उधर पे अनन्या अपना काम करने लगती है। और जब दोपहर के 2 बज रहे थे तो देखा जाता है अनन्या की मम्मी आती है पायल के रूम पे और आके देखती है कि पायल सो रही है। तो तभी अनन्या की मम्मी पायल के पास आती है। अनन्या के मम्मी के हाथ पे खाना था और एक टैबलेट था। तो अनन्या की मम्मी पायल को बुलाती है, पायल बेटा उठो। पायल तो तभी पायल उठती है और बोलती है हाँ हाँ मम्मी बोलिए। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है अरे बेटा दोपहर हो गया है, जल्दी से उठो और खाना खा लो। और खाना खाने के बाद ये टैबलेट भी तो तुम्हें खाना है, तो ये टैबलेट खाने से तुम्हारा सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है मम्मी। तो पायल उठ के बैठ जाती है और अनन्या की मम्मी बैठती है बेड पे और पायल को बोलती कि लो जल्दी से अपना मुंह खोलो, मैं खिला दे रही हूँ। तो तभी पायल बोलती कि नहीं मम्मी मैं खा लूँगी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती चुपचाप मुंह खोलो और खा लो, मैं खिला दे रही हूँ ना, जल्दी से मुंह खोलो। तो तभी पायल अपना मुंह खोलती है और अनन्या की मम्मी उसको खाना खिला देती है। और खाना खिला देने के बाद अनन्या की मम्मी उसको टैबलेट देती है। तो पायल वो टैबलेट खा लेती है। फिर अनन्या की मम्मी बोलती है जल्दी से सो जाओ बेटा, ठीक हो जाएगा सिर का दर्द। तो तभी पायल बोलती ठीक है मम्मी। तो पायल सो जाती है फिर से और अनन्या की मम्मी पायल के पास आती है और उसके सिर पे सहलाती है और उसके फोrehead पे छोटा सा किस करती है और बोलती है सो जाओ बेटा, ठीक हो जाएगा। तो ये बोल के अनन्या की मम्मी चली जाती है और इधर पे पायल फिर से सो जाती है। और अनन्या की मम्मी नीचे हॉल की तरफ जाती है और जाके सीधा किचन पे जाती है और जाके साक्षी के लिए भी खाना एक प्लेट में लेती है। फिर वो अनन्या की मम्मी चली जाती है साक्षी के कमरे में और अनन्या की मम्मी जाके देखती है कि साक्षी भी सोई हुई है। तो अनन्या की मम्मी जाती है और साक्षी को बुलाने लगती है कि बेटा उठो, दोपहर हो गई है, जल्दी से उठो, खाना खा लो। तो तभी साक्षी उठती है और बोलती हाँ हाँ मम्मी, आप 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 यहाँ पे, मैं तो नीचे ही आ जाती ना। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि नहीं बेटा, मैं देख रही थी कि बहुत देर हो चुका है और 2 बज गए हैं, तुम दोनों अभी भी नीचे नहीं आए हो खाना खाने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं ही ऊपर तुम दोनों को खाना देने के लिए चली आऊँ। तो तभी साक्षी बोलती कि "ए, क्या पायल का खाना खाना हो गया है?" तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती हाँ, मैंने उसे खाना खिला दिया है और उसे टैबलेट भी खिला दिया है, उसका सिर दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा, अभी वो सो रही है खाना खा के और टैबलेट खा के। तो तभी साक्षी बोलती है ओ अच्छा ठीक है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि हाँ ठीक है, तो तुम जल्दी से अपना मुंह खोलो, मैं खिला दे रही हूँ। तो तभी साक्षी बोलती क्या क्या मम्मी, मैं खा लूँगी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती नहीं बेटा, मैं खिला दे रही हूँ क्योंकि मैंने आज पायल को भी खिला दिया है और मैं
आज तुम्हें भी खिला दूंगी। तो तभी साक्षी बोलती क्योंकि मम्मी पायल तो उसका तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए आपने उसे खिलाया, लेकिन मेरा तबीयत तो ठीक है ना, मैं खा लूंगी। तो तभी आने की मम्मी बोलती नहीं बेटा, मैं खिला रही हूँ ना, जल्दी से मुंह खोलो। तो तभी साक्षी अपना मुंह खोलती है तो आने की मम्मी भी साक्षी को खाना खिला देती है। और खाना खिला देने के बाद साक्षी को बोलती कि ठीक है बेटा, तो तुम रेस्ट करो, मैं जा रही हूँ। तो तभी साक्षी बोलती ठीक है मम्मी। तो साक्षी घर पे बेड पे लेट जाती है। देखते देखते शाम के 5:30 बज जाते हैं। तो तभी अनन्या और आकाश ये लोग अपना काम ख़त्म करके फिर ये लोग निकल जाते हैं घर के लिए। और इधर पे साक्षी नींद से उठती है और उठ के वो फ्रेश होके नीचे हॉल की तरफ आ जाती है। तो देखती है अनन्या की मम्मी बैठी हुई है हॉल की तरफ। तो वो आके बैठ जाती है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि पायल क्या कर रही है, वो अभी भी सो रही है। तो तभी साक्षी बोलती कि पता नहीं मम्मी, मैं तो उसके कमरे में नहीं गई, मैं तो नींद से उठ के फ्रेश होके नीचे आ गई। तो तभी आने की बोलती हाँ बेटा ठीक किया है, उसे रेस्ट करने दो। तो ऐसे ही आने की अम्मी और साक्षी ये लोग बातें करने लगते हैं। और उधर पे आकाश और अनन्या दोनों आ जाते हैं घर पे। और आके देखते कि साक्षी और अनन्या की मम्मी बैठी हुई है। तो ये दोनों आते हैं इन लोगों के पास। फिर आके अनन्या पूछती है कि मम्मी पायल किधर है। तो तभी अनन्या की मम्मी थी वो अपने रूम पे है, वो रेस्ट करी है। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ रूम पे। तो तभी अनन्या की मम्मी थी ठीक है बेटा जाओ। तो तभी आकाश भी बोलता है मम्मी मैं भी जा रहा हूँ रूम पे फ्रेश होने के लिए। और उधर पे अनन्या बोल के चली आती है अपने रूम की तरफ। और इधर पे आकाश ये बोलने के बाद भी वो खड़ा रहता है उधर पे और साक्षी की तरफ देखे जा रहा था। तो तभी अनन्या की मम्मी साक्षी को बोलती कि बेटा तुम जाओ रूम पे, तुम भी जाओ आकाश के साथ। तो तभी साक्षी बोलती ठीक है मम्मी। तो साक्षी और आकाश ये दोनों मिलके अपने रूम पे चले जाते हैं। उधर पे अनन्या अपने रूम पे जाती है जब, तो देखती है कि पायल सोई हुई है। तो अनन्या जाती है पायल के पास और पायल को बुलाने लगती है कि पायल, पायल उठो, पायल। तो तभी पायल उठती है और बोलती है हाँ हाँ बोलो, तुम आगे बोलो। तो तभी अनन्या बोलती है तुम्हारा तबीयत कैसा है, अभी ठीक है तुम्हारा सिर दर्द। तो तभी पायल बोलती कि हाँ मेरा सिर दर्द ठीक है, वो मम्मी ने टैबलेट दिया था वो मैं खाई थी तो अभी ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है, तो मैं अभी फ्रेश होके आ रही हूँ, ठीक है। तो तभी पायल बोलती ठीक है जाओ। तो अनन्या फ्रेश होने के लिए चली जाती है और इधर पे पायल नींद से उठ के बैठी रहती है बेड पे। और अनन्या उधर पे फ्रेश होके बाहर आती है और आके पायल के पास बैठ जाती है और बोलती है कि जाओ तुम भी फ्रेश हो लो, और कल तो हम लोग को सुबह सुबह निकल जाना है, 7 बजे का फ्लाइट है। तो तुमने पैकिंग कर लिया है। तो दही पायल बोलती नहीं मैंने नहीं किया है,
मैं कर लूँगी, थोड़ी देर बाद ही मैं कर लूँगी पैकिंग। तो तभी मैंने बोली ठीक है, तो अभी जाओ जल्दी से फ्रेश हो लो, हम दोनों मिलके पैकिंग करेंगे, ठीक है। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है। तो पायल चली जाती है फ्रेश होने के लिए, और वो फ्रेश होके बाहर आती है, और बाहर आके वो अरण्या के पास आके बैठ जाती है। तभी अरण्या बोलती कि ठीक है, तो चलो पैकिंग करते हैं। तो पायल बोलती है ठीक है। तो पायल और अनन्या मिलके पैकिंग करने लगते हैं। तो तभी अनन्या के हाथ पे एक चीज़ आता है। तो अनन्या बोलती कि अच्छा, ये ब्रा है तुम्हारा, लेकिन इस ब्रा का साइज कितना होगा? तो तभी पायल उसके हाथ से वो ले लेती है और बोलती, तुम भी ना अनन्या, कुछ भी बोलती रहती हो। तुम्हें पैकिंग करना है ना मेरे साथ, तो पैकिंग करो, ये सब मत करो। तो तभी अनन्या बोलती, क्या है पायल, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी ना तुमसे कि साइज के बारे में। तो तभी पायल बोलती, बेशर्म इंसान, हटो तुम हटो, मैं ही कर लेती हूँ, तुम्हें कोई पैकिंग वैकिंग करने की ज़रूरत नहीं, मैं ही कर लेती हूँ, तुम इधर बैठो चुपचाप। तो तभी अन्य बोलती, अरे अरे मैं कर रही हूँ ना, तुम्हारे साथ हेल्प कर रही हूँ ना तुम्हारा। तो तभी पायल बोलती, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठो इधर पे। तो पायल खुद ही पैकिंग करने लगती है और अन्य से पूछती है कि क्या तुम्हारा ये ड्रेस ले लूँ, क्या तुम्हारा ये शर्ट, ये कलर का अच्छा लगेगा ना, ये कलर भी ले लो। तो तभी अरे बाबा, तुम्हें जो लेना है तुम ले लो, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो भी लोगी मेरे लिए वही अच्छा होगा, जो कलर का ही तुम शर्ट लोगी या पैंट लोगी वो भी अच्छा होगा। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है। तो पायल फिर से पैकिंग करने लगती है। जब उसका पैकिंग करना हो जाता है, फिर वो आईने को बोलती कि अरे ये चेन बंद करो ना। तो तभी आईने बोलती, क्या तुम भी इस बैग का चेन भी बंद नहीं कर पा रही हो? तो तभी पायल बोलती कि नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए ना बोल रही हूँ, बहुत कुछ ले लिया है इसलिए नहीं बंद हो रहा है। तो तभी आईने बोलती, हटो तुम हटो। तो अनन्या बैग का चेन बंद करती है और बोलती है पायल से, हुआ अब? तो तभी पायल बोलती है, हाँ हो गया, अब हटो। तो तभी मैंने बोलती, अरे क्या, मैंने इस चेन को बंद कर दिया पायल, और बंद कर देना जब काम हो गया तब मुझे कह रही हो हटो। तो तभी पायल बोलती, तो और क्या कहूँ? तो तभी मैंने बोलती कि और क्या कहूँ मतलब, मैंने हेल्प किया तुम्हारा तो एक किस तो बनता है। तो एक बार बोलते, कोई किस विस नहीं, हटो तुम। तो पायल ये बोल के अन्य को हटा देती है और बैग एक साइड पे रखती है और बेड पे बैठ जाती है। तो तभी अनन्या पायल के पास आती है और बोलती, एक किस तो मांगा था ना। तो तभी पायल बोलती है, तुम एक किस के बहाने ना तुम बहुत कुछ कर लेती हो। तो तभी अनन्या बोलती, क्या कर लेती हो? तो ये पायल बोलती, कुछ भी नहीं, तुम हटो हटो यहाँ पर, हटो हटो मेरे मेरे सामने से हटो और साइड पे जाके बैठो। तो तभी अनन्या पायल के और भी पास आती है और बोलती है, मैं किसके बहाने और क्या कर लेती हूँ, मैं दिखाऊं? तो तभी पायल बोलती, क्या 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 क्या? तो तभी अनन्या बोलती,
कि तुमने ही तो बोला कि मैं किसके बहाने और बहुत कुछ कर लेती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ ना क्या क्या करती हूँ। तो तभी पायल बोलती कि नहीं नहीं, देखो देखो देखो, अभी ये सब मत करो, तुम चुपचाप बैठो यहाँ पे, चुपचाप चुपचाप बैठो और मेरे मेरे इतने करीब क्यों आ रही हो? थोड़ा 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 दूर दूर से बोलो। तो तभी अनन्या बोलती है कि क्यों दूर से क्यों बोलूँ मैं? अगर मैं दूर से बोलूँगी तो मैं तुमको नहीं दिखा पाऊंगी ना कि मैं किसके बहाने और क्या क्या कर लेती हूँ। तो ये बोलकर अनन्या पायल के और भी करीब आ जाती है और पायल को बेड पे सुला देती है, हल्का सा पुश करके। फिर वो भी पायल के ऊपर आ जाती है और ऊपर आके बोलती है कि मैं दिखाऊं मैं किसके बहाने और क्या क्या कर लेती हूँ। तो तभी पायल बोलती है कि देखो देखो अनन्या, देखो ऐसा ऐसा मत करो, देखो देखो देखो, दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा लॉक नहीं है। अनन्या हटो हटो, मेरे ऊपर से हटो। तो तभी अनन्या पायल की कोई बात भी नहीं सुनती, वो जल्दी से पायल के होठों पे अपना होठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। तो पायल अपना आँख बंद कर लेती है। तो इधर पे अनन्या पायल के होठों पे किस करती है और किस करते करते उसके नेक की तरफ आती है। फिर वो नेक पे किस करने लगती है। तो अनन्या का सांस बहुत तेज चल रहा था और पायल का भी सांस बहुत तेज चल रहा था। तो तभी पायल बोलती है कि दे, देखो 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 अनन्या, ऐसा 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 मत करो अभी। देखो देखो देखो, दरवाजा खुला हुआ है, देखो कोई कोई आ जाएगा। देखो देखो, छोड़ो छोड़ो, अनन्या अनन्या, मेरे मेरे ऊपर से हटो, प्लीज प्लीज अनन्या, प्लीज हटो। तो अभी अनन्या बोलती कि नहीं नहीं, मैं नहीं हटूंगी, चुप रहो तुम। तो तभी अनन्या ये बोल के वो पायल के नेक पे किस करती रहती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।